सर आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, किसी की भी आवाज नहीं आ रही मेरे को। हेलो, सब आए हैं क्लास में? आ गए सब क्लास में? यस सर, आ गए। यस सर। मन से क्लास में बैठे हो ना? मन से भी, शरीर से हाँ तो बैठे सर। हो, मन से? पूरे मन से। पूरे मन से बैठो, ठीक। सर आपने किसी चीज की बोला था कल? हाँ वो होना है तो भैया। लड़कियां पूरी आई हैं? एक यस तरफ सर। लड़कियां हैं और एक तरफ लड़के हैं। एक तरफ है गौरी, नैना और राशि, और दूसरी तरफ है मयंक, देवांग, ओमकार, रौनक और यश। ठीक है। अब क्वेश्चन मैं एक देता हूं जिसमें एक रेस लगी है, इसको करके दिखाना है आपको। ठीक है, देखते हैं इस रेस में कौन जीतता है। चलिए अपनी अपनी कॉपी उठा लीजिए और बैठ जाइए। कॉपी उठा ली अपनी? यस सर। यस सर। ठीक है। गौरी, नैना और एक लड़की कौन है? राशि। तीन लड़कियां हैं भैया एक टीम में, और एक टीम में सारे लड़के हैं। ठीक है, लड़कियां अलग हैं, लड़के अलग हैं। सर हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखेंगे? कहीं लिखोगे? क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं लिखो। क्वेश्चन कौन कह रहा है लिखने के लिए? मैं कौन देख रहा हूँ क्वेश्चन? मैं तो ये भी नहीं देख रहा तुम लोग कर किससे रहे हो। मैं तो भगवान भरोसे छोड़ दिया तुम लोग को। भगवान ही जाने तुम लोग क्या कर रहे हैं। नो सर, चेक कर लेना। तो कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोल तो दिया मैंने, लड़के लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया। लड़के को सुनाई दिया क्या? नो सर। नो सर, सर आपने दिया ही नहीं है अभी। दे दिया मैं, तुम लोग को सुनाई नहीं दिया बेटा? लड़के लोग को दे दिया सर ना बेटा? नहीं दिया। वॉइस दे दिया ना? दे तो दिया सर। फिर नो सर। सर दोबारा बोल दीजिए। सर आपने नहीं दिया। एक्सरसाइज 12.2। रुक जाओ सर, एक मिनट सर। एक सेकंड सर, बुक निकाल। सर क्या एनसीईआरटी, क्या एग्जाम्पलर, क्या कौन सी बात? NCERT। सर एक NCERT मिनट को डालो। चुप रहो। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। सर क्वेश्चन नंबर 6। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। चलिए आपके पास सिर्फ टाइम देखते हैं कौन किस टाइम पे कर पाता है कि नहीं कर पाता। ये देखते हैं टाइम पे कौन कर पाता है। रेडी? 12.2 का ना? अब तो पूछते रहना, मैं बताऊंगा ही नहीं। भैया मदद करो अपने दोस्त की। 12.2 का था सर ने। 6 क्वेश्चन सामने लिखा भी है। सर। आ गया आंसर? सच में आ गया? सर तो मजाक कर रहे हैं हम। अब इतने में तो बॉयज बोल देगा, बॉयज में से कोई बोल देगा। आंसर बताओ। अच्छा, 5 का 1000√6। हमने पहले बोल दिया 1000। तो आगे का तो नहीं बोला, तो ये पूरा तो नहीं बोला। ये हुआ क्या है पता? यहाँ पर बाउंड्री लाइन पे खड़े होके दो लड़के खड़े थे, लड़कियां खड़ी थी।
यहाँ पर जो खड़े हो गए थोड़ी देर देखने लगे कि पीछे से लड़के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उतने में क्रॉस कर गया। तो सर उसने पूरा तो नहीं बोला 1000 पूरा आंसर है हाँ, क्या? 1000 पूरा आंसर देखा नहीं है भैया। हमारा आंसर बस सही तो है, हम जीते। Thank you. हमारा एक आंसर मिनट, सही है। एक मिनट, एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए। रूट सिक्स का हाँ सबके सब वो निकालो, क्या कहते हैं, रूट क्या 6 की कहते वैल्यू हैं? निकाल के इनटू करके आप आंसर बोलो मेरे को, कौन बोलता पहले, अब देखते हैं। हैं? कैलकुलेटर यूज नहीं करना, समझ जाऊंगा मैं। सर क्या बोला आपने? रूट 6 की वैल्यू निकाल के इनटू करके आंसर बोलो, तब बताऊंगा मैं। इनटू करके? अरे रूट 6 1000 में इनटू करके आंसर नहीं बताओगे मेरे को? अच्छा सर। जल्दी बताओ कौन बताता पहले, अभी डिसाइड हो जाएगा। सर कर लिया। हो गया? तो आंसर सर बोलो ना। 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे रूट अरे 6 का आंसर भगवान। निकालो इनटू करके। 1000 बोला सर, 1000 बोला। सर 77.4। सर हाँ भैया, किसने बताया पहले? तुम लोग यार रेस लगाना नहीं आती तुम लोग को। रुक तो जाइए। अब ऐसे पता है, होने के बाद इतने प्यार से नहीं बोलते आंसर, तुरंत हार के यार, या तो चैट पे लिख के भेज देते हैं तो रेस कंप्लीट होती है। अब रेस होगी चैट से, ठीक है ना? फिर से क्वेश्चन देता हूँ, ये वाले क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। हाँ? सर आ गया। अरे सर आ सर गया। आ गया? सर आ गया। सर आ गया? क्या आ गया? यस सर। क्या आया आंसर? आंसर आ गया। सर 2449। है सर 2449। 2449 2449 आ रहा है सर आपने आंसर। बोला था रूट 6 की वैल्यू निकालो फिर। हाँ सही। सर हाँ मैंने ऐसा बोला मल्टीप्लाई था, करने के बाद। मैंने ऐसा बोला था, बिल्कुल बोला था। 2449 बिल्कुल सही आंसर है, सर तो सही अब है। बिल्कुल सही आंसर है। तो गर्ल्स जीत गई इंडिया, सर गर्ल्स किसी जीत ने 17 बोला था। वो तो कुछ गलत, वो तो गलत बात है। जो किसने ही बोला 17 तो गलत है। जिसने अभी 2449 आया भैया, अब सही आया आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। गर्ल्स जीत गई भैया इस वाले क्वेश्चन में। यस। क्वेश्चन नंबर अब देता हूं मैं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल निगाह लगा के। क्वेश्चन नंबर, ध्यान से सुनना, 8th एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी। हो जाओ शुरू। कहाँ दो लड़कियां, कहाँ इतने सारे लड़के, फिर भी जीत लड़कियां रही हैं भैया। कैसे, क्या फायदा है ऐसे? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ऐसा खजूर होने का क्या फायदा? वो आंसर भी आ गया भाई, यस का आंसर आया 705.6। लो भाई, यस जीत गया, यहाँ पर बॉयज जीत गया भाई, बिल्कुल सही आंसर है। सर इतनी जल्दी आ गया? वही तो सर। अच्छा यस, एक काम करे, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे, जो जीतेगा भैया व्हाट्सएप पे मेरे को फोटो खींच के भेजेगा अपने कॉपी की। यस सर। दैट्स कॉल्ड कैलकुलेशन। सर हम कैसे भेजेंगे? व्हाट्सएप से फोटो खींच के। अरे सर बीसी पे कर रहे हैं हम। पीसी पे स्क्रीनशॉट लेके भेज देना मेरे को। हैं? आंसर पहले भेज दो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके किसी से ही भेज सकते हैं आप। व्हाट्सएप तो उस पे लैपटॉप पे भी खुल जाता है ना, नहीं अरे खुलता? तो सर व्हाट्सएप तो खुल जाता, फोटो किससे खींचेंगे? अरे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो? सर क्वेश्चन 8 का भी भेजनी है सॉल्विंग। नहीं, इसी की सर भेज। पीसी से कैसे करेंगे अरे कॉपी का? प्रिंट स्क्रीन नहीं हो पाता है।
नहीं सर, सर लैपटॉप पे थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग, कॉपी पे कर रहे हैं मैं ये सर। तो नहीं दूसरी पार्टनर भेज देंगे, हाँ नहीं भेज दूसरे पाओगे। पार्टनर भेज देंगे। मैं अपना सोच रहा था, सॉरी, मैं अपनी स्क्रीन सोच रहा था। चलिए सर कोई बात नहीं। तो आप फोटो खींच के नहीं, कॉपी की फोटो खींच के मोबाइल से नहीं भेज पाओगे, मैं ऐसा कह रहा हूँ। सर फोन नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मोबाइल से सर फोटो भेज खींच, देंगे मतलब सर। देखो, क्वेश्चन 8 की भी भेजनी है। एक मिनट, सबने जिसने लगाया है, ठीक है, मतलब जिसने पहले आंसर बताया है वही भेजेगा मेरे को। बात का आंसर मैं नहीं मानता हूँ। जैसे यश सोनी ने पहले आंसर बताया 705.6, ठीक है, तो यश सोनी मेरे को इसकी प्रूविंग भेजेंगे पूरी कि कैसे आया है जी, बस इतना मेरे को चाहिए वेरिफिकेशन। सर तो और किसी ने दोबारा कर लिया तो सर? दोबारा कर लिया मतलब? सर सर बाद में मान लो कर लिया। किसी ने दोबारा कर लिया तो। दोबारा, मैं समझ, अच्छा दोबारा कर लिया, उतनी हम्म। देर में नहीं कर पाएगा ना वो दोबारा। सर तो लोग बाद में भेजेंगे, और सर इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा क्वेश्चन है वो, आप ही देख लीजिए। सर पहले उसका पूरा करना, फिर उसके बाद उनका मल्टीप्लाई, फिर वही तो कॉस्ट। मैंने वही तो सर। यश से मैंने वही तो मंगाया। यश, लेट कर लिया यश तुमने, यानी कि आपने नहीं करा, कहीं से छाप के लिखा है, करेक्ट है यार। ऐसे नहीं जीतना है यार, जीतो तो मतलब अच्छी सर तरह से इससे जीतो। अच्छे तो एमसीक्यू थे वो। यस सर। सर में कम से कम चीटिंग तो नहीं हो पा रही थी। मजा नहीं आया यार, हम तुम लोग ईमानदारी से नहीं खेलते हो ना, इसमें बहुत मजा आता है इसमें। वही तो सर। ईमानदारी से सर पर खेला ये होता। लोग कैसे कर ले रहे इतनी जल्दी, हो ही नहीं सर तो पाएगा हो सर। गया, गेम खत्म, हम लोग जीत गए, एक पॉइंट ऐसे मिल ही गया हम लोग को। ये तो भाई गलत चीज है भाई, ये तो ऐसे तो मजा नहीं आया, फिर खेलने में मजा नहीं आया सच में, मेरे को भी नहीं आया। एक एम्पायर रेफरी बेकार वहीं चला गया। अभी रेफरी तक वही तो तो सर सर। मेरा भी सॉल्व नहीं हुआ। पता नहीं भैया काय से कर लिया सॉल्व। चलिए कोई बात नहीं, मैच भी सर तो इसलिए मैं खिलाता नहीं हूँ गेम। ये पता नहीं, सर वो चला गया। ईमानदारी से खेलते नहीं हो तुम लोग। चला जान दो, जाना दो। चला। ईमानदारी से खेलते, अब बोलेगा सर नेटवर्क प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं आ पा रहे थे, ज्वाइन करने के बाद बोलेगा, अगर ज्वाइन करा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बस 12.2 तक ही थी इसमें। हाँ सर, दो ही हैं। यस सर। तभी तो मैंने सोचा था आराम से कराएंगे इसको, लेकिन तुम लोगों ने, इन लोगों ने सब बेकार कर दिया काम। हट, बेकार बच्चे हैं सच में यार। कुछ चीज अगर खिलाओ मन से तो खेलते भी नहीं है यार, मजा भी आता है यार, ऐसे नहीं। और क्वेश्चन भी देता अभी कि मैंने वही दिया जो करंट में पढ़ाया था, लेकिन तुम लोग क्या है, ईमानदारी से नहीं खेलना है, बच्चों को चीटिंग करना है इधर से उधर से, बेकार है भाई ऐसे। अब नहीं खिलाऊंगा मैं। सर नहीं पर हो सर। ही नहीं सकता था इतनी जल्दी। वही तो मैंने सोचा, मैं तभी तो उससे मांगी थी मैंने प्रूविंग, बेटा इस चीज की प्रूविंग दो मेरे को। A field is in the shape of trapezium whose सर parallel, हाँ बेटा। सर आप एग्जाम्पलर को करवा दीजिएगा प्लीज। नहीं सर, आप एक काम करिए सर, जो आंसर बता रहा है उससे सॉल्विंग पूछिए आप। बेटा मैंने हाँ कैसे सर। किया? वही तो मैंने उससे बोला था कि फोटो खींच के तुरंत भेजो। अगर आपने किया नहीं सर। होता, नहीं नहीं मैं बता रहा आप। हूँ, आपने अगर किया होता तो मेरे को 2 मिनट में ही भेज देते, 1 मिनट में ही भेज देते, यस 2 मिनट तो सर। बहुत बड़ी बात हो जाती। यस सर। आपने सर नहीं आप किया। कैमरा खुलवा लेते ना, हम्म, कैमरा खुलवा के कर सकते हैं। क्या कर सकते? सर कैमरा खुलवा वीडियो के। खोल के देख सकते। सर कैमरा ऑन करके देख सकते हैं आप। नहीं वो और सर इस यस टाइम सर। नहीं किया तो मतलब बेटा नहीं किया। कैमरा ऑन करके दिखता नहीं है मेरे को ढंग से, सर मेन ये बात। तो दिख जाएगा कि किया है। हाँ वो तो दिख जाएगा, उतना दिख जाएगा। तो सर वही करवा लीजिए। चलो मैं कराता हूँ अगले वाले, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कराऊंगा, ठीक है। हाँ सर। यस सर। अभी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाऊं तब कराऊंगा, अभी फिलहाल ये पढ़ लें अपन। सर वो तो कोई नहीं देख पाएगा। A field is in the shape of the trapezium whose parallel sides are कितनी, 25 मीटर, 10 मीटर, the non parallel sides are 14 मीटर and the 13 मीटर। find the area of the field, एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है भैया। सर नाइन्थ वाला बता रहे हैं ना आप? 9th वाला बता रहे बिल्कुल। ओके सर। एक ट्रिपेजियम बनाएंगे,
वर्षा देखिए, अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are कितनी कितनी सेंटीमीटर है? 25 मीटर। 25 मीटर कौन सी वाली साइड है? 25 मीटर। A field in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। एक 10 मीटर जी हो गई बड़ी जो है। और जो 25 मीटर जी वाली हो जाएगी। ऐसी इसी को कहते हैं ना ट्रेपेजियम। यस यस सर। सर। एक क्वाड्रिलेटरल होता है Yes, लेकिन sir. इस टाइप का ट्रेपेजियम होता है। The non-parallel sides are 14 मीटर एंड 13 मीटर respectively। ये 14 मीटर हो गया, ये 13 मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द सर आप फील्ड। ये टी क्या लिख रहे हो? कहाँ लिखा टी? सर 25 MT। मीटर है सर। मीटर है वो। तो मीटर है वो, मैं नहीं सर- लिखूं मीटर, एमटी लिख देता हूँ मैं। मेरी आदत सर में है एम बेटा। लिखते हैं वैसे। जी ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, मेरी आदत में मीटर ऐसे लिखता आ रहा हूँ अभी तक। अच्छा सर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, आप लोग को अच्छा लगता है तो भैया सिर्फ एम लिख के छोड़ देता हूँ। एम इसलिए मीटर लिख देता था मैं क्योंकि कभी कभी क्या आ जाता था, एम कुछ वो रेशियो भी हो जाते थे। रेशियो में PM 2:3:4, तो हम एम मान लेते थे 2M 3M 4M ऐसे करके, इसलिए मीटर लिखने लगा था मैं जब से। तो मीटर में कोई दिक्कत नहीं लिखने में, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया आपका। अब इसमें पैरेलल साइड्स होंगी, तो अगर मैं इसको ऐसे खींच दूं एक लाइन, तो क्या हो जाएगा? ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। फिर नहीं होगा? जब इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा तो ये 10 है तो ये भी 10 बनाएगा। बचा कुचा कितना देगा? 15 देगा। इसमें नहीं इन्वर्टर नहीं, वो मेरी उसमें ऑलरेडी बैटरी है। लाइट चली जाएगी, बैटरी चलेगा। जे 13 मीटर है तो जे भी 13 मीटर होगा। नहीं होगा? बताओ, अगर ये होगा पैरेलल सर। है तो यस बताओ, सर होगा। सब तुम्हें मिल गया? यस यस सर। सर। यस सर। तो अब क्या करोगे बताइए? क्या निकालना है? पकड़ लो, फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया। फील्ड। एरिया निकालना है फील्ड का। पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर इसका Yes, एरिया sir. निकाल लो। बताओ क्या आएगा आंसर? बताओ मेरे सर एक मिनट। आंसर बताओ मेरे को क्या आएगा? यश क्यों चले गए थे भाई? नेटवर्क नहीं आ रहा उसका, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, नेट प्रॉब्लम लग रहा मेरे को, देख नेट रहा था मैं। दिक्कत। हाँ, कर रहा है दिख रहा है। गया कौन है क्लास में से? राशि गायब है, राशि गायब है क्लास। उसकी कुछ पेन हो रहा था सिर में, इसलिए वो चली गई। तेरा सर में सर पेन आ हो गया। रहा है। क्या आया बेटा तो इसका इसका आंसर आंसर है बताओ? सर 196 मीटर। 196 मीटर, यस सर। बिल्कुल सही जवाब। निकाल के सर प्लस कर दो। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। आंसर बहुत सही आया हुआ है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में 8th वाले क्वेश्चन देखते हैं इसका। अ फ्लोर डिजाइन
on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being सर 9 क्वेश्चन 8 तो centimeter, कर लिया 28 ना centimeter. बेटा फिर भी एक बार और हो जाए, बच्चों को कुछ को आया नहीं होगा ये सर, कुछ। तो आंसर भेजना है आपको फोटो खींच के। हाँ बेटा भेजना तो था, भेज दीजिए। The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 9, 28 35। and 35। ठीक है, तो 35 कौन सा वाला है सर जी? ये बीच वाला है, लास्ट नीचे वाला। So ये वाला 35 है। Find the cost of the polishing the tiles at the rate of 15 पैसे per centimeter square। 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना रेट है। तो ये ट्रायंगल जो है, the sides of a triangle being 9 सेंटीमीटर, ये दोनों 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है यार, समझ में नहीं आ रही कुछ। सर ये उसको आधा काट रहे तब बन रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, बीच में से काटेंगे तब ट्रायंगल बनेगा ना हाँ भाई। सर, उसकी 8 स्कोप है, तो एक ट्रायंगल का अगर अपन निकालेंगे तो। एक मिनट, मैं थोड़ा सा, बेटा मेरे को अपनी बुक का, थोड़ी मेरे बुक का है बहुत वैसी है, मिटे मिटे से उसमें है सर भेज डायग्राम। दिया। तो मेरे को जरा बुक का क्वेश्चन कोई आप में से खींच के भेजेगा फोटो, यस 8 सर। वाले क्वेश्चन की। यस सर। कोई भी सेंड कर दो बेटा मेरे को। क्या मेरी बुक में थोड़ा मिट गया क्वेश्चन, मजा नहीं आएगा करने में मेरे को। बहुत अच्छे बढ़िया क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं। कभी भी डायग्राम को देख के घबराना नहीं, चाहे अम्ब्रेला बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, परेशान नहीं होना करें। भेज दिया सर। सर भेज दिया। यहाँ पर दिख रहा है ये चीज, देखिए ये 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर है, सर बीच वाली 35। और ये 35 आपको ये दिया हुआ है, डायग्राम में शो ऑफ यस कराया सर। हुआ है। ठीक है, तो the floral design on the floor is made up of the 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 and 35 centimeter। ठीक है, पहले तो बेटा इसका एरिया निकाल लो। सबसे पहले तो एरिया निकालना पड़ेगा यस एक का, सर, एक ही का। फिर काउंट कर लो जी। इरोन फॉर्मूला लगा के पहले तो सर। एरिया, बस हाँ एरिया निकाल लो इसका। एरिया पहले निकालना पड़ेगा, सबसे पहला तो वही इंपॉर्टेंट है। फिर सर उसको फिर 16 में मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, फिर बाकी के जो बचे हैं, जो जितने हैं उतने मल्टीप्लाई हो जाएगा यस सर। उसका। यस सर। एक का पहले एरिया निकाल लो, पहले एक का एरिया निकाल लो, बस कुछ नहीं करना है इसके बाद। हम्म
गया हो तो। एक तो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है कि ये दिया हुआ है, दिख रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। एक ट्रायंगल देखो ये दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को निकाल के 2 से इंटू कर दो, ठीक है? यस सर। सर एक का आ गया सर। बस एक का आ गया, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। नहीं बहुत है, थोड़ी सी इतनी सी ले लो। हो गया सर। अब देखो सुनो मेरी बात, अगर 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा है, 50 पैसे लग रहे हैं पॉलिशिंग करने पर, एक टाइल्स को 50 पैसे लग रहे हैं पॉलिशिंग करने पर। मेरी बात ध्यान से सुनना, सर 50 पैसे लग रहे हैं पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के 50 पैसे लग रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के कितने लग रहे हैं? 50 पैसे लग रहे हैं। यस सर। तुम्हारा सेंटीमीटर एरिया कितना आया है? सर वो 1411 सेंटीमीटर। हाँ तो बेटा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के इतने पैसे लग रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड किससे करेंगे रुपए में कन्वर्ट हो जाए? बताओ 50 पैसे को कितने से डिवाइड करेंगे रुपए में कन्वर्ट हो जाए? कौन बताएगा? 100। 100 से। 100 पैसा होता है। काला नमक डाल दो उसमें। बुलाओ थोड़ा कैसे भी। सर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई वही करेंगे तो 50 सर, से? डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर सर सकते क्या? डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 50 से? यस सर। क्या करेंगे? सर 50 सिर्फ से 50 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे 0.50 से? सर निकल आएगा सर। क्या कर देंगे? हाँ सर, फिर से बोलना। सर 0.50 से मल्टीप्लाई। 0.50 से मल्टीप्लाई। 0.5 0.5। बेटा अगर हाँ एक ही बात है। कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो हमेशा बात मैंने याद सॉल्यूशन आएगी। भेजी, उससे देखिए सही आया। एक मिनट सुनो, अगर कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट से चलोगे तो जिंदगी भर याद रहेगी कोई चीज, ठीक है? थोड़ा बच्चे बन जाया करो, अगर थोड़ा बड़े हो गए हो थोड़ा बच्चे बन जाओ। कोई दिक्कत है बच्चे बनने में? नहीं सर। नो सर। मैं तुमको छोटे बच्चे की तरह समझाता हूँ, और तुम लोग को अगर बहुत जल्दी बड़ा होना है तो कहीं गलती कर दोगे तो मर जाओगे। बहुत जल्दी बड़ा होना चाहते हो को, जितने होगा उतने ही बहुत हो, ज्यादा बड़े नहीं हो ना, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलती कर जाओ। 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का 0.5 क्या रहता है? रुपया लगता है, रुपीस। अब मेरे को कितना करना है? 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया अगर पेंट करना है तो 0.5 इंटू में 1411.2, ठीक है? यस सर। बच्चों की तरह समझो, बच्चों की तरह। रुपीस कितना लगेगा? 705.60। इतना पैसा लग जाएगा भैया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का। बस सर ऐसे ही किया मैंने। बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह तो करना है, एग्जाम में बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करना है। वो कई बार जो क्वेश्चन दिखते हैं आते हुए रहते हैं, और जब जैसे एग्जाम से बाहर निकलते हैं और उस टाइम जब दोस्त बोलता है ऐसे करना था, अरे यार मेरे को आता था, तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, ये बचा के रखना भैया, बहुत बुरा होता है ये एक्सप्रेशन, ये ना रात भर सोने देगा, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा बच्चे की तरह काम करना, बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। ये मैंने बच्चों की तरह समझाया है तुम्हें, तो ये बच्चों की तरह याद रखना, ठीक है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है। ये छोटे मोटे नंबर से नहीं आएगा, ये 5 से कम नंबर का नहीं आएगा ये क्वेश्चन। कम से कम 5 नंबर का तो 100% ये क्वेश्चन आएगा, और मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का आना चाहिए। सर हमारे यहाँ तो सेक्शन ये आता है एक एक,
मार्क्स का सेक्शन 2 आता, 3-3 मार्क्स का, और सेक्शन 3 आता 5-5 मार्क्स का। 80 मार्क्स का पेपर तो बन आप जाता। तो आपके में जो हमारे पे भी पेपर ऐसे ही जो होता। जो आपके में जो पेपर बनते हैं वो इवन नंबर में बनते हैं, एक ऑड नंबर में बनते हैं आपके पेपर। कई कई स्कूल्स में इवन नंबर में पेपर बनते हैं, लेकिन अब जब से ऑब्जेक्टिव का जमाना आ गया ना, तब से ऑड नंबर में ज्यादा पेपर बन रहे हैं। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते थे, 2 मार्क्स के आते थे, स्टार्टिंग 2 मार्क्स से होती थी, अब ज्यादा से होने लगी, अब कम से होने लगी और कम से ऑब्जेक्टिव आ गए हैं। सर 1 से होती है। सर 1 से होती है। शॉर्ट आंसर की हमारे टाइम पे तो हाँ भैया सर। यस सर। अभी नहीं, अभी अब तो 1 से होने लगी है, मैं बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ते थे जब 2 से होती थी, अब तो पेपर मैंने भी देखे हैं यार 1 से होती है। अब की नहीं बोल रहा सर हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव वाले। ऑब्जेक्टिव वाले की 1 से होती है। ऑब्जेक्टिव हमारे टाइम पे नहीं आते थे, हमारे टाइम पे स्टार्टिंग ही होती थी 2 नंबर वाले क्वेश्चन। सर 2 अच्छा मार्क्स सर। के तो ये फिलिंदा ब्लैंक वगैरह होते। आप बोल सर तो हम रहे, लोगों को में सोल्यूशन वाले होते थोड़े थोड़े। हमारे में ऐसे हाँ सर। हीरोज हीरोज फॉर्मूला ही पूछ लिया क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे पहले। अम्ब्रेला वाला कर लिया था, फिर आ गया था अम्ब्रेला वाला। यस सर। यस सर। काइट वाला लगाओ, 7th वाला काइट वाला, किस किस को नहीं आ रहा हैंड रेस करना। बेटा कुछ क्वेश्चन खुद की अंडरस्टैंडिंग से होते हैं लाइफ में, जैसे ये क्वेश्चन है तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर पाओगे इसको बेटर। सर एक चीज पूछना था। अब पूछो बेटा। सर इसमें ये काइट में ये नहीं समझ आ रहा है हम्म कि अ, इसमें 4 पार्ट हैं एक ऊपर वाली काइट के। सर जो अपन ऊपर वाले को आधा का एक लेंगे और जो नीचे का है उसको एक लेंगे, या उसमें 4 पार्ट है तो चारों को अलग अलग। देखो बेटा, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ ले। क्या हमें ये दिया हुआ है कि काइट का डायग्राम क्या हमें दिया हुआ है? हाँ सर। यस सर। दिया है, ठीक है। यस A सर। kite in a shape of the square, काइट के शेप में होती है स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर। मतलब जे भैया बात किसकी कर रहा है, यहाँ तो समझने वाला बच्चा होगा, समझ चुका होगा। कभी नाम यस सुना सर। है ये किसी सर ने? डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो डायगोनल की बात करते तो किसमें करते डायगोनल की? सर मतलब। रोम्बस। सर रोम्बस में नहीं सर। पैरेललोग्राम में भी होता है। यस सर। किस में करते बताओ? डायगोनल्स में जब बात करते हैं डायगोनल्स का, जब बात सर करी जाती मेनली है रोम्बस। मेनली रोम्बस में। फॉर्मूला जो बना है डायगोनल्स के लिए किसके लिए किस में बनाया है? रोम्बस में बनाया ना सबसे ज्यादा। हाँ सर। इसको नहीं पता ये बात। मैं सर पता है। मेंसुरेशन, इसके बाद मेंसुरेशन ही स्टार्ट कर देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा बेटर तरीके से तुम हाँ लोग को सर। ये मजा आ जाएगा जब ये पढ़ ही लिया है। अगर तुम लोग अपने स्कूल से बोलो तो स्कूल वालों से भैया उसके हिसाब से चलेंगे, नहीं तो मेरे हिसाब से तुम्हें मेंसुरेशन सर पढ़ना चाहिए। प्लीज। सर स्कूल के इसके चलिए प्लीज सर। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर एग्जाम में आते हैं ना चैप्टर्स। नहीं मैं समझ गया, ये मैंने इसलिए करा दिया इनोस फॉर्मूला, ये करना जरूरी था, ठीक है। कई कई के उसमें सर एग्जाम किस आना है ये। आना है, यस सर। किसके में आ रहा है? सर मेरे में आने। मेले में? किसके मेले में? सर मेरे मेरे में। में। अच्छा, सॉरी। सर हमारे में भी आना है। मैंने सोचा कि क्वेश्चन मेले में आना है, कौन से वाले मेले में आना है। चलो ठीक है, तो ये करा दिया भैया फाइनली, ठीक है, टेंशन मत लेना।
A kite in the shape of Yes, a square sir. with the diagonals 32 centimeter and the isosceles triangle of a base of 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made up of three different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? बताना है भैया. फर्स्ट ये है मेरा, सेकंड ये है, थर्ड ये है, दिया हुआ है ये बात. डायगोनल्स का मतलब होता है ये डायगोनल्स 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, मतलब ये 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है. समझना बात को. ये 32 दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल ऑफ द बेस 8 सेंटीमीटर एंड अच्छा सर साइड फिर से इसका 6 सेंटीमीटर. हाफ डायगोनल स्क्वायर कर देंगे. सर इसमें हम लोग वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, वो हाफ इंटू हाफ बेस इंटू हाइट डायगोनल. सर, क्योंकि जब अपन जैसे डायगोनल है, दोनों डायगोनल है, जैसे अपन ए सी इज इक्वल टू ऐसे बोल अच्छा, सकते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है डायगोनल के लिए? हैं एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर डायगोनल. डायगोनल के लिए सर, कोई फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर डायगोनल के लिए? बताइए भैया, कौन बताएगा तुमको? वर्ग का क्षेत्रफल डायगोनल में कौन सा वाला होता है फॉर्मूला? जे एक सर स्क्वायर है. 1/2 सर, into diagonal square. एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर. डायगोनल का स्क्वायर. एक फॉर्मूला पता है किसी को? जो Yes sir. इसलिए कहते हैं मेंसुरेशन यस पढ़ना सर, मेरे बहुत को पता जरूरी है. है. तो ध्यान रख लेना बेटा, ये होता है. इसको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रख लेना ये बात, ठीक है? यस सर. तो एरिया ऑफ गिवन काइट का जो एरिया आ गया, ये पूरी काइट का, ये पूरी काइट का एरिया निकाल दे रहा हूं मैं, पूरी काइट का एरिया. ये मतलब सिर्फ इतना इतना पोर्शन का. Yes sir. कितना आ गया? इतने पोर्शन का, सिर्फ स्क्वायर के पोर्शन का मैंने एरिया निकाल देता हूँ. सर आ गया. हाफ इंटू डायगोनल का, इसका मतलब 32 का स्क्वायर. तो कितना आ गया इसका? 32 स्क्वायर 32 5/2. 512 आ गया. हाँ सर, यही है. ठीक है. यस सर. यस सर. अब एरिया ऑफ फर्स्ट सेट जो होगा वो एरिया ऑफ सेकंड सेट के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. होगा. यस सर, होगा. डायगोनल है तो दो पार्ट्स में बराबर डिवाइड कर रहा होगा क्योंकि स्क्वायर है. यस सर. है ना? मैं क्वेश्चन ढंग से बताऊंगा अभी क्लास शॉर्ट फॉर्म में समझ लो, खुद करने की कोशिश करो. एरिया ऑफ सेट फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेट सेकंड, मतलब दोनों का एरिया बराबर होगा. मतलब हमें एक चीज समझ में आ गई कि एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इन ईच शेप कितना होगा? 256. मतलब इस शेप में पेपर 256 रिक्वायर्ड होगा और इस शेप में पेपर 256 रिक्वायर्ड होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. यस सर. नहीं होगा? इसका आधा नहीं होगा, ये आधा ये होगा, आधा ये होगा, नहीं होगा? सर होगा, 256 हो जाएगा. 256 प्लस 256. अब बताओ, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, हो गया? Yes sir. यस सर. अब मेरे को एक चीज बताना, कौन बताएगा ये बात आप में से? सर अब इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे बस, है ना? हाँ सर, आखिरी जो सर नीचे से ट्रायंगल है छोटा सा, उस पे सर उसमें लगेगा. हाँ सर. और समझ वो में आ गई आइसोसेलेस सबको? से बता दिया. समझ में आ रही है? वो नहीं है सर. यस हाँ सर, आ गए. यस सर. उसने क्या बोली है? The a kite in the shape of the square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and the side 6 centimeter. Each is in the made up of three different shades. जी क्या कह रहा है ना? In a figure. An isosceles triangle of the base 8 centimeter and the sides. अच्छा ठीक है, इसमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, साइड 6 दी हुई है. इसको निकाल दो. करना क्या था इसमें? कुछ नहीं करना था. इसका एरिया पता ही चल गया, इसका एरिया आ ही गया, ऐड कर दो, खत्म हो गई बात यार. अभी तक क्या कर रहे तुम लोग? अभी तक इसमें करने क्या था भाई? कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप ना कर पाओ. 8√6 सेंटीमीटर आंसर आया सर. कितना आया? 8√6 8√5 आएगा बेटा, ढंग से सर 8√5. 8√5 सेंटीमीटर. यस सर. 8√5. उसको अगर तुम कन्वर्ट करोगे किसमें सर कन्वर्ट 5 करोगे? सर की रूट रूट निकाल करके. ले. बस, वेरी गुड. 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर. हाँ सर.
अम्ब्रेला हो ही गया, तुम लोग कंपटीशन लगा था अभी यार। रोम्बस और कर लो जी, रोम्बस। तुम्हारे सामने रोम्बस दिख रहा है, रोम्बस शेप फील्ड हैज अ ग्रीन ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows of the graze. If each sides of the rhombus is 30 meter and the longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field will be each cow is getting? तो भैया इसको कैसे करेंगे? इस वाले का तो 5 to वही 9.92 आ करेंगे गया। क्या करेंगे? सर। पहले इन डायग्राम लोग बनाएंगे पहले तो। हीरो सेट, यह सर सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, फिर हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोज फॉर्मूला लगा दो, फिर उसके सर बाद इनटू 2 कर सर दोगे 2 into फील्ड। यस सर। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग एक काऊ का निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ सर ग्रेजिंग। हाँ सर जो आंसर आएगा हाँ। उसमें से 18 का डिवाइड कर देंगे। हाँ अरे सर। कैसे याद कर लिया तुमने, बहुत अच्छा। हाँ सर याद किया था। नो सर याद नहीं किया। अच्छा ही बताया अभी। करो जरा करो, अपने हाथ से लगाओ तो ज्यादा अच्छी तरह से हो जाएगा जो दिमाग में फीट। सर हाँ ये भी सर। लगाना। हाँ तो लगाना ही है तुम्हें, लगाओ। तो नहीं आएगा तो फिर तो बैठ रही हो भैया, जब मुझे पता है तुम लोग लगा सकते हो, इसलिए मैं थोड़ी देर भैया बैठा हूँ और तुम्हारा ही फायदा हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन में पेन ज्यादा स्टूडेंट्स का चलता हो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि तुम लोग को आइडिया मिलेंगे करने के, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो परसेंटेज रेट भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, देखो पढ़ाई की लाइन में एक पुरानी कहावत है, इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। जितना इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना परसेंटेज भी बढ़ेगा। ये मैंने खुद बनाया है, सेल्फ मेड है। भैया 5-5 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हो रही है आजकल, क्या बात है भैया, क्या कर रखा है आजकल 5 मिनट लेट? यस सर। तो लोग 5 मिनट का ब्रेक मिल जाता है को? नहीं सर 10 मिनट्स का, पहली वाली भी क्लास 5 मिनट पहले छूटती है। अच्छा 10 मिनट। चलो बढ़िया है। कौन गायब हो गया क्लास? ये तो एक एक करके ऐसे गायब होते जाते हैं जैसे पता नहीं। वो गायब हो गए बोले, देवांग, गौरी, मयंक, नैना और रौनक तो हैं। ये बच्चे रहते हैं। ओमकार उठ जाता है आजकल, तो ओमकार बहुत लापरवाही कर रहा है पढ़ाई में, लगता है ओमकार से बात करनी पड़ेगी भाई। ये लड़का रेगुलर रहता था, अभी लड़का रेगुलर हो गया है क्लास में। अब तो नेटवर्क का इसको ऐसा बहाना मिला है कि वो यश भी देखो आया चला गया क्लास से, और राशि, 3 बच्चे गायब हैं। पढ़ाते पढ़ाते याद हो जाता है, ऐसा लगता है मैं किसी की क्लास में हूँ। क्या आंसर आ रहा है? सर 2 मिनट्स। सर 1 मिनट। 2 मिनट आया, तो मिनट में निकालना ही नहीं था। How much area of the grass field will each cow be getting? 48 longer meter, 18 cows है। सर 48 मीटर सर स्क्वायर। 48 मीटर स्क्वायर। 14 मीटर स्क्वायर हर एक गैया खाएगी कौ? हाँ नहीं सर 40 हाँ सर। मिनट। 48 मीटर स्क्वायर, each cow will get 48 मीटर स्क्वायर area of grassing field, grass field। यस सर। सही है। एक क्वेश्चन और हो जाए, 4th वाला। A triangle and a parallelogram have a same base and the same area। मन से लगाना बेटा क्वेश्चन, तो वो काम आएंगे तुम्हारे, और नहीं लगाएगा जो कि वो मैं चेक कर लूंगा, टेंशन नहीं। यस सर। A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. If the sides of a triangle are 26, 28 and 30 centimeter, the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Find the height of the parallelogram। बताओ ये कौन करके दिखाएगा ये क्वेश्चन? जब हमें if the sides of the triangle are 26, 28 और
30 सेंटीमीटर दी हुई है and the parallelogram stands on the base 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर पैरेललोग्राम खड़ा है। सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं सर। सर पहले हीरोन्स फॉर्मूला से आंसर निकालना है, फिर हाइट फाउंड करनी है। हीरोस फॉर्मूला से सेम सिंपल क्वेश्चन सर बेटा, पहले कुछ नहीं है ट्राइंगल ना। निकाल लेंगे। पहले तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बनाओ। यस सर। ट्रायंगल बना लिया तुमने? ट्रायंगल बना के ट्रायंगल निकालो पहले तो इस ट्रायंगल को। यस ये सर। ट्रायंगल बना के हीरोस फॉर्मूले से इसका एरिया निकालो पहले, फटाफट करो। हीरोस फॉर्मूले से तुमको पता ही है कि क्या आना है, पता है ना? 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है ट्रायंगल, तो हीरोस फॉर्मूले से एरिया आ जाएगा। अब उसने कही था पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन दी बेस 28 सेंटीमीटर। सर बेस इनटू हाइट इक्वल्स टू आंसर रख देंगे जो आएगा। सर ऐसे ही करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसने एक बात भी बोली है हमसे, अगर हाइट हमारी h हो गई पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम कुछ कैसा होता है, ऐसा होता ना, ऐसा हाँ ये सर। होता ना पैरेललोग्राम। यस सर। उसने हमसे क्या बोल दी एक बात कि वो 28 सेंटीमीटर पैरेललोग्राम खड़ा हुआ है। ये मैंने 28 सेंटीमीटर मान लिया, इधर पे सपोज करो मैं पैरेललोग्राम खड़ा कर दिया, इसी को 28 सेंटीमीटर पे पैरेललोग्राम खड़ा हुआ है, ये 28 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अगर एक पैरेललोग्राम इस 28 सेंटीमीटर पे खड़ा हुआ है, 28 सेंटीमीटर एक है ना इसकी साइड, ठीक है। तो अब मुझे बताना है, उसने एक चीज बोली है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो पैरेललोग्राम का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, ये बात भी उसने बोली है हमसे। यस सर। तो भैया निकाल लो, ट्रायंगल जो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, h इंटू 28 लाइन इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 3336, जितना एरिया आ जाएगा उसका, तो h तुम्हारा आराम से 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या दिक्कत है? थोड़ा सा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। इसके बाद तो फिर कल जी क्वेश्चन में तुमको बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। परेशान ना होइए, अपना दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लगा लो बेटा। क्या है, खुद जिज्ञासा लगाओगे, मैं लगा दूंगा अभी, तुम्हें समझ में मजा नहीं आएगा। एक बार लगा के एक बार ट्राई करो मेरे कहने से, उसका कल तो फिर मैं तो बता ही दूंगा भैया, मजबूरी है पर बताना, तुम लोग को नहीं आया है तो क्या कर सकते। अब नहीं आया तो नहीं आया, बच्चे हैं भाई, नहीं आती कोई चीज। लेकिन मेरे कहने से मुझे सर लगता है मेरे को आ गया। मेरे कहने से एक बार लगाना, एक बार, यस सर। सिर्फ एक बार लगा के देखना, ये क्वेश्चन ना आए फिर बोलना सब नहीं आया ये क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को आता है। आ गया सर। इसको आ गया, कौन है हमारे बीच में, इसको आ गया? सर मेरे को आ गया। रौनक को आ गया। मुझे भी आ गया सर। सर हमें भी आ गया। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। सर तो मैं ये बोल रही थी मेरे को भी आ गया। मैंने ये बात तो सुन ली थी, मैं ये सोच रहा था कि अच्छा आप, सर। हाँ अच्छा, आ गया आपको, मुझे पता है। लेकिन मैं सोच रहा था कि कहीं से बेटा अच्छी तरह से करना, कोई भी चीज को वो नहीं करना, सब तुम लोग को आता है, ठीक है। टेंशन मत यस लेना। सर। थोड़ा सा तुम लोग को हिंट की जरूरत है, बस टेंशन फ्री होकर करो आराम से, ठीक है। और बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या? कल से अपन फिर स्टार्ट करें। कौन सा क्वेश्चन नंबर था भैया जी, कहाँ तक हो गया पैरेललोग्राम वाला? सर सारे ही हो गए लगभग। सारे हो गए? सर हाँ सर। हाँ सर आप आर डी शर्मा करवाएंगे कल से? कल से बेटे अपन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, उसके बाद आर डी शर्मा उठाएंगे, ठीक है। पहले उसको कर लिया करेंगे, उससे ओके सही हो सर। जाएगा। सर हाँ आप आर डी शर्मा की जगह आर एस अग्रवाल करा सकते हैं? पहले डिमांड बोलना भैया, फिर मैं आर एस अग्रवाल उठा लूंगा, मैं बंद कर दूंगा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल उठा लूंगा, ठीक है। नहीं सर। डिमांड पहले अपना पहले पूल जनरेट करना, अगर हाँ। पूल बराबर चल रहा होगा तो मैं उठा लूंगा रिफ्रेशर, ठीक है। ओके सर। ठीक है। पहले पूल बना देना।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।